राजा से मिलने एक साधु आया और द्वार पर आकर द्वारपाल से बोला कि राजा से कहो उनसे मिलने उनका भाई आया है। अब द्वारपाल ने सोचा कि होगा दूर की रिश्तेदारी में जो संन्यास लेकर साधु बन गया है। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराए और अंदर बुलाकर अपने पास बिठा लिया। साधु बोला, और अनुज क्या हाल चाल है? राजा बोला, सब ठीक है भैया, आप सुनाओ। साधु बोला, मैं जिस महल में रहता था वो पुराना और जर्जर हो चुका है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे पास 32 नौकर थे, एक एक कर सभी चले गए। 5 रानियां हैं, उनसे भी काम नहीं होता। राजा ने आदेश दिया 10 सोने के सिक्के भेंट किए जाएं, पर साधु ने कम बताए। राजा बोला, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, इतने से संतोष कर लो। साधु बोला, मेरे साथ 7 समंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समंदर सूख जाएगा। मेरे पैरों के तेज से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब राजा ने 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने राजा से पूछा कि महाराज, जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई भाई नहीं है, फिर आपने उस ठग को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने समझाया कि भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। उस नाते उसने मुझे अपना भाई कहा। जर्जर महल से उसका तात्पर्य अपने बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 रानियां उसकी इंद्रियां। समंदर के बहाने उसने मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि मैं मात्र उसे 10 सोने के सिक्के दे रहा था, बल्कि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से खुश होकर मैंने उसे इतना बड़ा इनाम दिया। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।